इस दरमियान बड़ी खबर सामने ये आई है कि रूस ने मुबैना तौर पर यूक्रेन की जोहरी पावर प्लांट पर जुमा की सुबह शेलिंग की है, जिसके नतीजे में प्लांट में आग भड़क उठी। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने एक ट्वीट में बताया है कि रूसी अफवाज ने मुख्तलिफ सिम से ज़पोरिज़िया पावर प्लांट को निशाना बनाया, जो यूरोप का सबसे बड़ा जोहरी पावर प्लांट है। उन्होंने कहा कि रूस की शेलिंग से जोहरी पावर प्लांट में आग लग गई और अगर इसके नतीजे में धमाका होता तो बड़ी तबाही का अंदेशा है। हालांकि कुछ घंटों बाद ये इत्तला सामने आ रही है कि पावर प्लांट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने रूस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जंग बंदी करे और फायर फाइटर्स को मुतासरा मुकाम पर जाने की इजाज़त दे और सिक्योरिटी जोन का क़याम अमल में लाए। इस दरमियान रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोफ ने कहा है कि रूस अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन के फौजी ढांचे को तबाह करने की कोशिशें जारी रहेंगी। एक तरफ यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन आज 90 रोज़ भी जारी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अपने रूसी हमसफ़र व्लादिमीर पुतिन के साथ बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये कीव और मॉस्को के दरमियान जंग रोकने का वाहिद रास्ता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे पुतिन से बात करनी है, क्योंकि ये जंग को रोकने का वाहिद रास्ता है। मैं पुतिन के साथ खुले तरीके से और तमाम मसाइल पर बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने दुनिया के ममालिक से यूक्रेन की हिमायत के लिए मुत्तहद होने की अपील की। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि अपने वतन का दिफा हमारा फ़र्ज़ है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने कहा है कि नेटो का कभी भी यूक्रेन में मिसाइल नस्ब करने का कोई मंसूबा नहीं था। उन्होंने जुमेरात को देर रात ZDF ब्रॉडकास्टर को बताया कि वो यानी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन नेटो के यूक्रेन में ऐसा मिसाइलों की तैनाती के मंसूबे के बारे में फिक्रमंद थे जो मॉस्को को निशाना बना सकते थे, लेकिन किसी के पास ऐसा मंसूबा था ही नहीं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने कहा कि यूक्रेन को असलाह फराहम करने का फैसला दुरुस्त इक़दाम है। ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर लीज़ ट्रस ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से कहा है कि रूस की इकनॉमी को मफलूज किया जाना ज़रूरी है। उनके मुताबिक ये वो वाहिद रास्ता है जिससे सदर पुतिन के यूक्रेन पर हमले को जारी रहने से रोका जा सकता है। उन्होंने ये बात लिथुआनिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहे। मगरबी ममालिक पहले ही रूसी तैयारों के लिए अपने फ़ज़ाई हदूद बंद कर चुके हैं, जबकि रूस के 7 बड़े बैंकों को भी अदायगी के बैनुल-अक़वामी निज़ाम स्विफ्ट से अलग कर दिया गया है। मुतादिद ममालिक रूस के बैरून मुल्क असासे भी मुजम्मिद कर चुके हैं।